अब आज हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र इसके पहले के लेसन में बताया है, तो आप उसको जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे इसका वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण देखेंगे कि सरकार सरकार का या गवर्नमेंट का रोल क्या है। फिर देखेंगे कि विकास की स्थिति क्या है वहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे कि विश्व के अन्य देशों के साथ, जैसे भारत है तो भारत का विश्व के अन्य देशों के पास कैसा समय के साथ कैसे संबंध है उसके आधार पे। तो सबसे पहले सरकार की भूमिका के आधार पे होती है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। विकास अवस्था के आधार पे या तो विकसित होगी या अल्प विकसित होगी या दोनों के बीच में होगी तो विकासशील। यदि विश्व के अन्य देशों के साथ किसी भी प्रकार का जो वो है मतलब डिपेंडेंसी या निर्भरता नहीं होगी या लेन देन नहीं होगा तो वो बंद अर्थव्यवस्था। और विश्व के अन्य देशों के साथ आयात निर्यात में सहभागिता होगी तो खुली अर्थव्यवस्था। इसी के आधार पे हम वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार की भूमिका कैसी है, उसके आधार पे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित में बांटते हैं। तो सबसे पहले इसी की बात करेंगे। ठीक है। पूंजीवादी में क्या होगा? सब कुछ बाजार पे आधारित होगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। मिश्रित में समाजवादी में क्या होगा? सब कुछ काम सरकार ही करेगी। और मिश्रित में सरकार प्लस प्राइवेट सेक्टर। तो यही तीनों में देखना है कि किस में केवल सरकार का रोल है, समाजवादी में। किस में केवल प्राइवेट बॉडी का रोल है, पूंजीवादी। और जहां सरकार और प्राइवेट दोनों सेक्टर काम करेंगे वो मिश्रित। तो इनको हम देखेंगे आगे। अब सबसे पहले हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये किसका हिस्सा है? सरकार की भूमिका के आधार पे। तो इसमें सबसे बड़ी बात आपको, जो मैंने आपको इसके पहले के लेसन में बताया था, कि अर्थव्यवस्था में क्या है कि आप या तो उत्पादन करोगे या उपभोग करोगे या वितरण। ठीक है। उत्पादन, उपभोग, वितरण, क्रय विक्रय जिसे विनिमय बोलते हैं। तो इसकी क्या व्यवस्था है किसी देश में? उत्पादन कौन करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, कीमत निर्धारण कैसे होगी, इन सब की व्यवस्था कैसी है उसी के आधार पे देखेंगे। तो कितना उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है और उत्पादन कैसे किया जाएगा, यदि ये सारे निर्णय निजी क्षेत्र ले, ठीक है, सरकार का कोई रोल ना हो, तो ये कहलाता है पूंजीवादी व्यवस्था। या फिर बोल सकते हो कि अर्थव्यवस्था बाजार की मांग और पूर्ति, यानी कितनी मांग है, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है, ये सारी चीजें कौन निर्धारित करे? बाजार। बाजार यानी प्राइवेट सेक्टर, जिसका उद्देश्य क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर किसी भी देश का होगा, उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। प्राइवेट कोई भी फैक्ट्री होगी वो काम क्यों करेगा? क्योंकि उसको लाभ है, लाभ चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। जैसे कोई कार है, कोई कार का प्रोडक्शन करना है, तो यदि उसकी मांग होगी उस ब्रांड की तो वहां पे उत्पादन होगा। यदि मांग नहीं होगी तो उत्पादन कम होगा। मांग ज्यादा होगी और उत्पादन करेंगे। कीमत, मांग पे यदि मांग अधिक है तो कीमत भी बढ़ सकती है यदि उत्पादन कम होगा। तो कैसी कैसी मांग होगी, कितनी कीमत होगी, ठीक है, किस और किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना करना है, ये सब प्राइवेट कंपनी ही डिसाइड करेगी, बाजार ही डिसाइड करेगा। बाजार में किसी चीज की मांग है तो उत्पादन हो रहा, मांग नहीं है तो उत्पादन नहीं हो रहा। कीमत, मांग के आधार पर कीमत होगी। यदि उत्पादन कम हो रहा, मांग ज्यादा है तो कीमत बढ़ जाएगी। यदि उत्पादन नहीं हो रहा है या उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा, मांग कम है तो कीमत कम जाएगी। तो वहां उत्पादन कितना होगा, कीमत क्या होगी, ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर या कह सकते हैं बाजार आधारित हो जाएगी। तो वो पूंजी, वहां सरकार का कोई रोल नहीं रहेगी। सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी ना उत्पादन में, ना वितरण में, ना उसकी कीमत निर्धारण में। जो भी काम है, जैसे कोई मोबाइल है तो मोबाइल का उत्पादन कितना करना है, उसकी कीमत क्या रखना है, वो अपना पूरा बाजार पे आधारित हो जाएगा। ठीक है। सरकार का यदि रोल ना रहे तो ये कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र व बाजार की भूमिका प्रभावकारी होगी। यानी निजी क्षेत्र का रोल ज्यादा होगा, बाजार का रोल ज्यादा होगा। और सारे निर्णय, यानी कितना उत्पादन करना है, किस चीज का उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, सब निजी क्षेत्र के हाथों में हो जाएगा। तो इसी व्यवस्था को हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और कहाँ पे है? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अब यदि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो समाजवादी मतलब सरकार के नियंत्रण में। कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये सारी चीज कौन निर्धारित करे? सरकार। कितनी कीमत रखना है, उसका वितरण कैसे करना है, किस क्षेत्र में कितना वितरण करना है, ये सारी चीजें सरकार डिसाइड करेगी। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण और नियंत्रण,
एक केंद्रीय इकाई के द्वारा हो या राज्य के द्वारा हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। किसके द्वारा नियंत्रित? सरकार के द्वारा नियंत्रित। यानी कि बाजार कारकों की भूमिका क्या हो गई यहाँ पे? सीमित हो गई। मतलब डिमांड और सप्लाई का रोल नहीं है यहाँ पे। उत्पादन, कीमत, इन सब में डिमांड और सप्लाई का रोल नहीं है। कितना उत्पादन करना है, किस चीज का उत्पादन करना है, किस एरिया में उत्पादन करना है, किस एरिया में वितरण करना है, कितनी कीमत रखना है, ये सारे निर्णय यदि सरकार लेगी तो वो कहलाएगी समाजवादी अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां कितना उत्पादन करना है, किस चीज का उत्पादन करना है, बाजार बता रहा था, मांग, डिमांड और सप्लाई चीज की डिपेंड थी। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ उत्पादन और उपभोग, इसका निर्धारण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा किया जाएगा। और सरकार के द्वारा यदि उत्पादन और उपभोग का निर्धारण किया जाता है या वितरण का निर्धारण किया जाता है या कीमत का निर्धारण किया जाता है तो सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, क्योंकि पूंजीवादी है किसी निजी व्यक्ति या निजी क्षेत्र के द्वारा किया जा रहा है, जबकि समाजवादी राज्य के द्वारा। तो राज्य हमेशा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पे आधारित होते हैं। यानी कीमत निर्धारण, उत्पादन, वितरण, इन सब में उद्देश्य लाभ कमाने की बजाय राज्य का कल्याण होगा, गरीब तबके का कल्याण होगा, जरूरतमंदों की आवश्यकता की पूर्ति होगी, ना कि लाभ कमाना। तो यही अंतर है दोनों में। अभी अंतर बाद में देख लेंगे। ये ऐसी व्यवस्था है चीन में, वियतनाम में, उत्तर कोरिया में कि जहां सब कुछ उत्पादन, उपभोग, वितरण, कीमत निर्धारण, हर चीज सरकार के नियंत्रण में होगी तो वो समाजवादी है। और जहां उत्पादन, उपभोग, वितरण, कीमत निर्धारण सब कुछ बाजार पे या निजी क्षेत्र पे निर्भर होगा तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोनों में एक ये अंतर। दूसरा अंतर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना, समाजवादी का होता है समाज का कल्याण करना। समाजवादी राज्य के नियंत्रण में, पूंजीवादी बाजार के नियंत्रण में। तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। और यदि ऐसी व्यवस्था हो जहां कुछ अंश पूंजीवादी हो और कुछ अंश समाजवादी हो, यानी सरकार पूरा ना तो नियंत्रण रखे और ना पूरी छूट दे, तो वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत में है। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित में यानी मिला हुआ, किसका किसका मिला हुआ? जहां राज्य, ठीक है, प्लस बाजार, दोनों मिलके काम देखें, ठीक है। यानी पूरी छूट ना तो बाजार को दी जाए और ना पूरा नियंत्रण सरकार रखे, तो वहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें बाजार यंत्र के संचालन के साथ राज्य की भूमिका, यानी बाजार और राज्य दोनों कंट्रोल करें, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। यानी अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी बुनियादी निर्णय है वो राज्य तथा गौण निर्णय बाजार को छोड़ दिए जाते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ऐसा बोल सकते हो कि जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं मिले उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की आर्थिक विकास में हिस्सेदारी होती है। यानी कुछ चीजों पे नियंत्रण सरकार का रहता है, केवल सरकार ही उनको कर सकती है। जैसे कुछ चीजों की कीमतें निर्धारण कर देना, ताकि अब आप ऐसे देखो ना कि यदि सरकार सब कुछ छोड़ देगी कि हम कुछ नहीं कर रहे, तो भारत में तो एक गरीब तबका भी है, वो तो बाजार के अनुसार ना तो कीमतें वहन कर सकता, ना वस्तुओं का खरीद सकता, ना सेवाओं का खरीद सकता। तो सरकार इतना नियंत्रण रखती है कि ना तो बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो जाए और ऐसा ना हो जाए कि गरीब लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति। अब जैसे यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है सस्ता, 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। क्यों? ताकि गरीब लोग भी अपनी आवश्यकताओं की पूरी कर सके। यदि सब कुछ बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो बाजार में जो अनाज 50 रुपए किलो मिल रहा है वो सरकार 1 रुपए किलो दे रही है, ठीक है। तो बाजार पे इसलिए नहीं छोड़ा जाता कि भारत जैसे देश में गरीब तबका भी है और वो बाजार की जो गतिविधियां हैं बाजार के आधार पे यदि हो जाएगा तो वो गरीब तबका अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाते कल्याणकारी राज्य के नाते हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए अपनानी पड़ी ताकि हम बाजार को भी बढ़ावा दें और साथ में जो गरीब तबका जो मुख्य धारा से कटा हुआ है उसको भी साथ ले चलें। तो जहां पूंजीवादी के भी गुण दिखाई दें और समाजवादी के भी गुण दिखाई दें उसको मिश्रित कहते हैं। यानी कुछ चीजों पर नियंत्रण सरकार रखे और कुछ चीजों को बाजार पे आधारित छोड़ दे। ताकि नियंत्रण क्यों रखना है? ताकि गरीब तबका भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाए। और कुछ छूट इसलिए देना है
ताकि देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ जाए। तो ऐसी जहां व्यवस्थाएं होंगी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। कई बार एक शब्द और आ जाता है, नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजन यानी प्लान, यानी पहले पूरी प्लानिंग कर लो कि हम किस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, हमारी जो विकास की दर होगी उसका लक्ष्य क्या होगा, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि हम 5% वृद्धि दर करेंगे, 10% करेंगे, 20% करेंगे। तो एक प्लानिंग के अनुसार, जैसे अपनी पढ़ाई भी हम प्लानिंग के अनुसार करेंगे कि आज क्या पढ़ना है, कितना समय पढ़ना है, कौन कौन सी चैप्टर कंप्लीट करना है। तो प्लानिंग के अनुसार यदि चीजें की जाए तो भारत में विकास के लिए आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई गई थी। जैसे आपको मालूम है पंचवर्षीय योजना है, 5 साल के लिए प्लान बनाया जाता है। तो आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई गई जिसे कार्यान्वित करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया और जिसके स्थान पे नीति आयोग आ गए। यानी कि प्लानिंग के साथ जो अर्थव्यवस्थाओं का नियोजन किया गया, अर्थव्यवस्थाओं को संचालित किया गया, जैसे पंचवर्षीय योजना, जिसमें हम निर्धारित करते थे कि अगले 5 साल में हमारे लक्ष्य क्या है और हमारा किस क्षेत्र में हम किस प्रकार से विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। तो नियोजित अर्थव्यवस्था। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं तीनों अर्थव्यवस्थाओं में अंतर, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो पूंजीवादी क्या था, जो सब कुछ बाजार के हाथ में था, निजी क्षेत्रों के हाथ में था या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। आ हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व। आ हस्तक्षेप किसका, सरकार का, यानी गवर्नमेंट यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी में क्या है, संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता, स्वामित्व होता, यानी सरकार 100% हस्तक्षेप करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूरा हस्तक्षेप रहेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, हस्तक्षेप मतलब नहीं रहेगा। मिश्रित में राज्य और निजी दोनों काम करेंगे, कुछ हस्तक्षेप सरकार करेगी, कुछ कुछ चीजों में नहीं करेगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है वो कोई भी काम करेगा उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना उसका उद्देश्य रहेगा। समाजवादी का लाभ की बजाय समाज का कल्याण रहता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा, समाज कल्याण को ध्यान में रखते हुए, यानी कि समाज कल्याण और लाभ, यानी सरकार जो हस्तक्षेप करेगी वो इस लेवल पे हस्तक्षेप करेगी कि गरीब तबके को भी कुछ मतलब फायदा मिले और जो अमीर तबका है वो अपना बाजार आधारित चीजें संचालित करता रहे। तो आपको एक क्लियर रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अगले अंतर देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग व आपूर्ति बाजार पे आधारित, जितनी डिमांड होगी उतना सप्लाई होगा और ये सब डिसाइड करेंगी कंपनियां या प्राइवेट सेक्टर। जबकि समाजवादी में योग्यता और आवश्यकता के अनुसार, समाजवादी में सरकार बताएगी कि किसको कितना देना है, कहाँ देना है, वितरण किस प्रकार रहेगा, कीमत किस प्रकार रहेगा, यानी योग्यता और आवश्यकता, जिसको जितनी आवश्यकता है केवल उतना मिलेगा, जिसकी जो योग्यता है केवल उसी प्रकार मिलेगा। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है क्योंकि सरकार डिसाइड करती है। जबकि मिश्रित में क्या होगा, बाजार और गैर बाजार दोनों, सरकार भी कुछ मुद्दों पे डिसाइड करेगी कि किसको 1 रुपए 2 रुपए किलो अनाज मिलना है और किसको बाजार की खुली कीमतों पे खरीदना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन और उसका मूल्य, उत्पादन कितना होगा, किस वस्तु का होगा, किस एरिया में होगा और उसकी कीमत क्या रहेगी, ये सब कुछ सरकार बताती है। जबकि प्राइवेट में कौन बताता है, पूंजीवादी में कौन बताता है कि उत्पादन क्या होगा, कितना होगा, ये सब बाजार की डिमांड और सप्लाई पे निर्भर होता है, बाजार पे निर्भर होता है। इसमें निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती। समाजवादी में निजी स्वामित्व कुछ नहीं होता, सब कुछ सरकार का होता है, चाहे कोई उद्योग कारखाना हो, चाहे कोई जमीन हो, उत्पादन के साधन या प्राइवेट जो भी चीजें हैं वो सब कुछ सरकार के नियंत्रण में रहता है। बाजार जो है, बाजार की शक्तियां, मांग, आपूर्ति, प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित रहते हैं। यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहां कंपटीशन नहीं होता। बाजार आधारित में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, खूब सारी कंपनियां होगी, खूब सारा प्राइवेट सेक्टर होगा, उनमें आपस में कंपटीशन होगा, कौन कितनी अच्छी वस्तु का उत्पादन करेगा उसी अनुसार कीमत रहेगी। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो सब सरकार के नियंत्रण में है, सरकार को ही उत्पादन करना है, उसी को वितरण करना है, उसी को कीमत। तो इसमें कंपटीशन नहीं होता, इसमें डिमांड और सप्लाई का खेल नहीं होता, इसमें मांग और आपूर्ति की प्रतियोगिता या कंपटीशन नहीं होता डिमांड सप्लाई में।
तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में कई बार इसका नुकसान भी होता है, क्वालिटी गिर जाती है, लोग उतना उत्साहपूर्वक काम नहीं करते हैं क्योंकि उनको लाभ मिलना नहीं है। ठीक है, तो इन कुछ है तो आप उनको चीजें उसी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पे बल दिया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण होने की वजह से कंपटीशन नहीं होता, विभिन्न क्षेत्रों में भी कंपटीशन नहीं होता और लोगों के बीच उत्पादन की होड़ नहीं होती। यदि उदाहरण की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस, चीन और उत्तर कोरिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत, नॉर्वे में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता होती भी है और कुछ मुद्दों पे नियंत्रण भी होता है, यानी खुली प्रतियोगिता नहीं होती। जैसे कि पूंजीवादी में क्या है, खुली प्रतियोगिता होती है, बाजार आधारित, डिमांड सप्लाई पे आधार पे होती है, जबकि समाजवादी में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं होता। मिश्रित इनको दोनों के बीचों बीच का है। मिश्रित, देखो, पूंजीवादी एक्सट्रीम है, समाजवादी एक्सट्रीम है, इन दोनों के जो बीच का रास्ता है यानी जो मध्यम मार्ग है वो मिश्रित है। मिश्रित में ना पूरी पूंजीवादी के गुण रहेंगे और ना पूरे समाजवादी के रहेंगे। इन दोनों का जो बीच का रास्ता है वो मिश्रित है, यानी कुछ गुण इसके कुछ गुण इसके, थोड़ा नियंत्रण सरकार का, थोड़ा छूट बाजार को, दोनों मिलजुल के काम करेंगे तो मिश्रित रहेगी। यानी प्रतियोगिता रहेगी भी लेकिन खुली प्रतियोगिता नहीं रहेगी, कुछ हद तक सरकार का नियंत्रण रहेगा। तो ये हमने देख लिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती हैं, एक दूसरे से किस किस प्रकार से अंतर है, ये सब लिखने को आएगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे।